जय हिंद मेरे साथियों, कुशल पथ डिप्लोमा प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक डिप्लोमा स्टूडेंट के, क्योंकि देखा जाए तो हाल ही फिलहाल में हमारा सेमेस्टर का सप्लीमेंट्री एग्जाम यानी सप्लीमेंट्री एग्जाम खत्म हुआ है, जिसमें कैरी और फेल वाले स्टूडेंट अपना अपना सब्जेक्ट का एग्जाम दिए थे। तो एग्जाम खत्म होने के बाद बच्चों का मन में एक ही ख्याल आता है कि पहला तो मेरा रिजल्ट कैसा होगा, और रिजल्ट तो उस पर डिपेंड करेगा कि उससे पहले ये सोच लेता है कि आखिर कॉपी कैसे चेक होता है, क्योंकि एग्जाम खत्म के जस्ट बाद हमारा कॉपी चेक होने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो अक्सर बच्चे यही शुरू से अंत तक सोचते आ रहे हैं कि आखिर जो सप्लीमेंट्री एग्जाम का कॉपी किस प्रकार चेक होती है, नॉर्मल तरीका से चेक होती है या हार्ड तरीका से चेक होती है, क्या इसमें भी फेल कर दिए जाते हैं, मतलब किस प्रकार से चेक कर जाती है। कोई बच्चे तो कितने बच्चे ये भी सोचते हैं एग्जाम से पहले या एग्जाम देने के बाद कि ये सप्लीमेंट्री एग्जाम लिया जा रहा है यानी स्पेशल एग्जाम, जिसमें बच्चों को मौका दिया जा रहा है तो शायद इसमें पास कर दिया जाए। तो कई बच्चे ये भी खुशी मनाते हैं कि शायद इसमें पास कर दिया जाएगा, ये स्पेशल एग्जाम लिया जा रहा है तो मतलब एक रहम कर देगा। ये भी डाउट क्लियर होने वाला है। कई बच्चे ये सोचते हैं कि आखिर क्यों फेल हो जाएंगे, कि सेमेस्टर से ज़्यादा हार्ड चेक होता है। तो जितने भी डाउट बनते हैं हर एक बच्चे के मन में कि आखिर सप्लीमेंट्री एग्जाम का कॉपी किस वे में चेक होता है, तो वो सारी डाउट इस वीडियो में क्लियर होने जा रही है। तो यही आज का हमारा टॉपिक है, जो हमारे बिहार पॉलिटेक्निक एसवीटी है सप्लीमेंट्री एग्जाम, जिसको कंपार्टमेंटल एग्जाम भी कहते हैं, उसका जो एग्जाम कॉपी होता है किस प्रकार चेक होती है, और पूरा देखेंगे कि नॉर्मल तरीका से चेक होती है, फुल प्रोसेस देखेंगे और फुल इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा आपके लिए, ताकि इससे बाद कभी भी आप सप्लीमेंट्री एग्जाम देने जाए तो ये इतनी बातें ध्यान में जरूर रखें कि आखिर चेक होता है जिस प्रकार हम कॉपी लिखे। तो पहले मैं आप लोगों को कुछ डिफरेंस बताना चाहूंगा सप्लीमेंट्री एग्जाम यानी कंपार्टमेंटल एग्जाम, और देखेंगे क्या चीज सेमेस्टर एग्जाम। तो आप लोग जब एग्जाम देखिए, बच्चे क्या सेमेस्टर एग्जाम देने से पहले ये सोचते हैं कि सेमेस्टर एग्जाम कैसा होगा, न्यू स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ। उसके बाद जब सप्लीमेंट्री एग्जाम की बारी आती है, नोटिस निकलती है, तो उससे पहले ये सोचते हैं कि आखिर सप्लीमेंट्री एग्जाम किस प्रकार हुआ होगा। तो ये भी वीडियो दिए थे कि सप्लीमेंट्री एग्जाम जस्ट हमारा सेमेस्टर एग्जाम की तरह होता है। अगर नहीं पता हो तो आप एग्जाम देकर आए होंगे तो आपको पता होगा कि आखिर सप्लीमेंट्री और सेमेस्टर एग्जाम में कोई डिफरेंस नहीं रहता, दोनों उसी वे में लिया जाता है। क्वेश्चन का लेवल, प्रोसेस, सेम टाइम, सारा चीज वही रहता है। तो बात यहाँ पे वो नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि कॉपी दोनों में कैसे चेक होती है, किस प्रकार में चेक होती है। तो जो हमारा सेमेस्टर एग्जाम का पैटर्न है, देखिए, नो डिफरेंस एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम और सप्लीमेंट्री एग्जाम। सेमेस्टर एग्जाम सप्लीमेंट्री एग्जाम में पहला कोई डिफरेंस नहीं है। अब कॉपी चेक करने की बात आती है तो हम बताने जा रहे हैं जितना ऑब्जेक्टिव इसमें रहता है उतना ऑब्जेक्टिव इसमें भी रहता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। ये बात तो सभी को लोग जानते हैं। तो ये तो सब बात यहाँ पे क्लियर हुई, लेकिन हम मेनली फोकस करने वाले की कॉपी चेक हमारा प्रोसेस आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे, जो हमारे डिजिटली तरीका से कॉपी चेक होती है वो। तो मेन मुद्दा यहाँ पे हमारा ये राइज होता है कि जो हमारा सेमेस्टर एग्जाम हो गया, एक तरफ है सेमेस्टर एग्जाम, दूसरी तरफ है सप्लीमेंट्री एग्जाम। तो क्या इन दोनों में कॉपी किस वे में चेक होता है, यही लिखा, कॉपी हार्ड या नॉर्मल चेक होता है, यही बात हम लोगों को जानना है। तो बहुत से बच्चे ये स्टार्टिंग में बोले, इस बात का खुशी मनाते हैं कि शायद स्पेशल एग्जाम लिया जा रहा है तो शायद हम लोगों को इसमें रहम करके पास कर दिया जाए। कई बच्चे ये भी सोचते हैं कि 1500 रुपया और 1000 रुपया लगाकर एग्जाम फॉर्म भरे है तो कहीं पास कर दे। तो ये सारी डाउट क्लियर होने वाली है। तो मैं पहला ये बता दूं कि आप लोग सेमेस्टर एग्जाम दे के आए हैं, उसका प्रोसेस देखे है, रिजल्ट देखे है, आप लोगों को ये भी अंदाजा लगा होगा कि हम जो सेमेस्टर एग्जाम दिए हैं उसमें हम कितना कैपेबल थे, कितना पेज लिखे थे, क्या लिखे थे जिसके कारण हम पास हुए या फेल हुए, मतलब खुद का अंदाजा लगा है जब आप सेमेस्टर एग्जाम देकर आए हैं। तो मैं बता दूं, ये जो सेमेस्टर एग्जाम होता है और सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है, दोनों तो एग्जाम दिए होंगे तो आप लोगों को कुछ डिफरेंस हुआ नहीं होगा। बस हमारा टाइम का चेंजेस होता है कि जो बच्चों का कैरी लग गया फिर से एग्जाम लेंगे, टाइम चेंज हो जाता है, इसके कारण नाम चेंज कर दिया जाता है। तो नाम चेंज करने और समय चेंज करने से आपका कोई प्रोसेस वहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। तो वही जब आप सप्लीमेंट्री एग्जाम की जब कॉपी चेक होती है तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होती है। आप ये मत सोचिएगा कि ये स्पेशल एग्जाम है तो इसमें हमको पास कर दिया जाएगा, नहीं। जो इसमें रूल है, अक्सर देखा जाता है जिसका 25 प्लस मतलब 25 प्लस नंबर रहता है उसको अक्सर पास कर दिए जाते हैं। अगर इसमें ऐसा टीचर कर रहे हैं, एसवीटी का मतलब कुछ है, टीचर लोग देखते हैं कि 25, 26, 27, 28 है तो कोशिश करते हैं कि पास करा दे, ठीक है। अब जिसको घींच घांच कर 25 तक लाया है उसको तो पास कराना मुमकिन नहीं है। अगर यहाँ पे ऐसे किए जा रहे हैं तो यहाँ भी पास कर दिए जाते हैं।
जिन बच्चों का 20 से नीचे होता है उनको पास करने की संभावना कम होती है, क्योंकि वो तो एक पहले से शुरू में कोशिश में रहते हैं कि बच्चे हमारा पास कर जाए, लेकिन आपका कॉपी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहता है, जिसके कारण वो भी मजबूर हो जाते हैं फेल करने के लिए। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि जो हमारा सेमेस्टर एग्जाम में होता है इसमें टॉप मतलब हार्ड चेक होता है कि टफ होता है और इसमें कैसा होता है, नहीं, दोनों में कॉपी चेक करने की प्रोसेस सेम होती है। और कोई कोई कॉपी हमारे टीचर के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। अगर आपका कॉपी का पेज पलटते ही टीचर आपके कॉपी के प्रति इंप्रेस हो जाते हैं, उसका मतलब मन अच्छा खुश हो जाता है कि बच्चा अच्छा से लिखा है, तो उनका आपके कॉपी के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण बीच में थोड़ा मिस्टेक होती है तो उसे इग्नोर करके आपके कॉपी को नंबर दे दिए जाते हैं, आंसर को नंबर दे दिए जाते हैं। तो ये टीचर के मूड के ऊपर होता है, आपके कॉपी के परफॉर्मेंस के ऊपर होता है, और ये सारी बातें होती है। अगर किस प्रकार में कॉपी लिखी है वो मेन हमारा मुद्दा होता है कि आखिर कॉपी हमारा किस प्रकार से चेक हो। भले ही टीचर कितना भी टफ चेक करे, हार्ड चेक करे, वो मैटर नहीं करता। अगर आपका कॉपी का आंसर सुटेबल है, आप उस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो कोई भी टीचर नंबर नहीं काट सकते। ये बात हुई। तो आप लोगों को ये तो डिफरेंस पता चल गया होगा कि जो हमारा सेमेस्टर एग्जाम में सप्लीमेंट्री एग्जाम में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसा एग्जाम होता है वैसे ही कॉपी चेक होता है, वैसे ही रिजल्ट आता है, उसी प्रकार में चेक होती है। बस ये आप लोगों को मौका है, मौका इसलिए दिया जाता है कि ताकि आप पढ़ लिख कर उस एग्जाम को निकाल सके, जो कि आप इसमें नहीं कर पाए। तो ये अब जो बच्चे सोचते थे कि सर कहीं पास कर दिया जाए, तो उन लोगों के लिए भाई कोई ऐसा ऑफर नहीं है। आप लोग इतने खुश मत होइएगा, और जो दुख है वो भी ज़्यादा दुख मत होइएगा। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। आप लोगों को शुरू से ही मोटिवेट करते आए हैं कि एग्जाम में उस तरीका से बहुत सारे वीडियो बनाए थे, जैसे बच्चे पास कैसे करें, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो था। तो यहाँ पे ये बात खत्म हुई। अब आते हैं कि कॉपी चेक करने का थोड़ा नज़ारा देखा जाए। तो नज़ारा में देखिए आप लोगों को दिखाते हैं कैसे स्क्रीन पे कॉपी चेक होती है। पहले क्या होता था कि हमारे ऑफलाइन कॉपी चेक होते थे। ऑफलाइन कहने का मतलब कि टीचर लोग हॉल में असेंबल होते थे, उन लोगों को कॉपी दे दिया जाता था, अपना पेन उठाकर जितना चेक कर दे वो ऐसे चेक करते थे ग्रुप में असेंबल होकर। लेकिन हमारा इंडिया डिजिटली होने लगा, धीरे धीरे विकास करने लगा, डेवलपमेंट होने लगा। तो अब डिजिटली में क्या कर दिया कि कॉपी हमारा इस प्लेस पे है, हम इस कॉलेज में हैं, कॉपी हमारा यहाँ पे है और हम यहाँ बैठे हुए, यहाँ से स्कैन होगा, यहाँ स्कैन होगा और यहाँ पे चेक होगा। तो आप समझ चुके होंगे कि ये किस वे में चेक होता है। कॉपी कहीं और रहेगा, स्कैन वहाँ होगा, यहाँ आपके डिस्प्ले पे शो करेगा। उसके बाद डिजिटली चेक किया जाता है। ये देखिए एक बच्चे का कॉपी है, चेक हो रहा है, मतलब जो गलत है उसको गलत, सही है सही, इसी को कोडिंग यहाँ पे स्क्रीन पे चेक कर दिया जाता है। ये हमारा कंप्यूटर का स्क्रीन है जहाँ पे फोटो लेकर आप लोग दिखाया। देखिए बच्चा का कॉपी पढ़ने लायक तो नहीं है। देखिए क्या गलती किया है, गलती करने का मतलब कुछ नहीं आया तो क्या लिख दिया, कांटी ठोके में इसका यूज होता है। होगा कोई ब्रांच का, इलेक्ट्रीशियन का यूज वायरिंग में किया जाता है, इलेक्ट्रिकल ही लगता है। तो ऐसे ऐसे कॉपी को मत लिखिए। देखिए काफ़ी ज़्यादा इसको इफेक्टिव पड़ा होगा इसके रिजल्ट पे ऐसा कुछ लिखने से। तो ये आपको एग्जांपल दिखाए कि इस वे में कॉपी चेक होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का बहुत सारे ऐसे डाउट क्लियर हुए होंगे, जो कि आप एग्जाम देने के बाद अभी तक सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे चेक होता है। अगर आप लोगों को अभी भी अनुमान नहीं लग रहा है कि हार्ड चेक होगा कि नॉर्मल, तो आप सेमेस्टर एग्जाम दे के आए हैं, उसका रिजल्ट आया है, समझिए कि उसी प्रकार से जैसे हुआ था वैसा ही चेक होगा। तो आप लोग इसमें अगर 25+ नंबर है तो आप लोगों को पास कराने का कोशिश रहता है टीचरों का कि पास करा दे, बच्चा अंतिम मौका है, पैसा लगाया है। तो आप लोग का भी दायित्व तो बनता है कि अच्छे से उतना तो कॉपी जरूर लिखे जिसमें पास हो जाए। तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो कि सोच रहे थे कैसे कॉपी चेक होती है। और मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को हेल्प मिली होगी। हमारे इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, ज़रूर चैनल के साथ जुड़े। यहाँ पे अभी से लेके लास्ट तक सारी इन्फॉर्मेशन, वीडियो गाइडेंस एंड पढ़ाई के साथ साथ गेस्ट सारे चीज़ यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, आपसे यही उम्मीद रहती है। और आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।